ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंटीग्रेशन की सेकंड क्लास में कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स हम करेंगे और आई विल ट्राई टू फिनिश दिस इंटीग्रल्स। ये पूरा चैप्टर आज मैं कोशिश करूँगा फिनिश करने की, पूरा इन द सेंस उतना जो हमारे लिए एसेंशियल है, जितना हमें आवश्यकता है केवल उतना ही हम फिनिश करेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं आज की क्लास में ये वाइंड अप कर दूँ, ठीक है। तो हो सकता है ये आज की क्लास थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहे, 1 घंटा 15-20 मिनट की ही, जैसे पिछली वाली क्लास थी, ठीक उसी तरीके से, राइट। So ultimately we have few formulae. These 8 formulae are there. Based on these formulae we have questions. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं so that कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं पहले फॉर्मूले कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, उन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने, एक्चुअली क्वेश्चंस को हैं हमें उनको परफॉर्म करना है और हमको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा ध्यान रहे इस चीज़ का, आगे चल के हमारे पास 2 और 3 टाइप के इंटीग्रल्स और आगे सॉल्व करने के लिए आएंगे। उन 2 और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक काइंड का इंटीग्रल जिसमें कि हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया था, और आगे चल के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, और भी चीज़ें आएंगी, उनको हमें देखना है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें आएंगी आपको कभी ये नहीं बताया जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज करो, आपको जस्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा एंड यू विल हैव टू फाइंड द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको यूज करना है अपना ब्रेन कि ये सारे फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूले से ये सॉल्व हो सकता है कोई एक गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कोई बोल दे कि ये फॉर्मूले, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये इन्हीं फॉर्मूले से होने हैं, देन इट इज इजी टू परफॉर्म, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कोई क्वेश्चन दे दूं तो आपको वो समझना पड़ेगा कि आपको वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करना है या जो हमारे स्पेशल फॉर्मूले हैं इनके थ्रू करना है या फिर आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा उससे करना है। तो हमको ये चीज़, अपना दिमाग इस चीज़ में दौड़ाना है, इसीलिए ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट प्रोवाइडेड कि आपने सफिशिएंट अमाउंट प्रैक्टिस किया हो तब। इसके लिए इट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ये तो श्योर है। अब चलिए देख लीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला जो है आपका वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है, ठीक है। इसको आप 1 अपॉन में x माइनस ए एक्स प्लस ए की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, स्प्लिट करेंगे, देन डेफिनेटली बाय इंटीग्रेटिंग इन द इंटीग्रेटिंग दिस एंड दिस पार्ट यू विल गेट 2 फंक्शंस ऑफ लॉगरिथमिक एंड अल्टीमेटली यू विल गेट दिस थिंग। हाउएवर अभी हमें दिमाग में ये चीज़ नहीं, अभी ज़्यादा इसके लिए बॉदर नहीं करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन आता है, डायरेक्टली यू कैन पुट द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द रिजल्ट दिस मीन्स। अगर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन बन जाता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला, आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि यू हैव आइडेंटिफाइड दिस ए। आपको जस्ट ए को आइडेंटिफाई करना है एंड यू विल गेट दिस आंसर, राइट। ऐसे ही हमारे पास बीच में प्लस था, यहाँ माइनस था, और अगर यहाँ मैंने प्लस कर दिया देन इट विल कन्वर्ट इनटू द tan इनवर्स x by a की फॉर्म में, वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस a अगेन, राइट। लेकिन अब यहाँ पर किसी में भी रूट नहीं था, अगर थर्ड वाले में कहीं रूट आ जाता है, रूट में ही जैसे ये दोनों थे ऐसे ही मेरा थर्ड ये वाला रहा, इसमें आगे पीछे भी हो जाएगा एंड ये प्लस वाला भी हो जाएगा, 3 टाइप्स हो जाएंगी। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन इनके बीच में दोनों में नेगेटिव था और फिर यहाँ पॉजिटिव हो सकता है। ये 3 काइंड इसके बनेंगे, फिर ये 2 काइंड इसके थे, ठीक है, प्लस और माइनस। हालांकि इसमें भी था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें क्या ही हो जाना है कि अगर यहाँ ए स्क्वायर की वजह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ये जो एक्स माइनस है एक्स प्लस है ये ऊपर नीचे स्विच कर जाते, बस इतना फर्क पड़ जाता और कुछ नहीं, ठीक है। सो हम आगे चल के अभी हम प्रूफ भी नहीं देख रहे हैं, प्रूफ जब हम देखेंगे, ठीक है, वो मैथ्स की क्लास में होगा, ठीक है। जब हम प्रूफ वगैरह देखेंगे तो हम इन सभी को इंडिविजुअली प्रूफ भी करेंगे कि इसको हम प्रूफ कैसे किया जा सकता है या फिर ये हमारे राइट साइड वाले आंसर्स आए कैसे। अभी हमें उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये आंसर्स ऐसे, ये आंसर्स आ रहे हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। खैर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो डायरेक्टली लॉगरिथमिक की फॉर्म में जाएगा, आपका स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो डायरेक्टली लॉगरिथमिक की फॉर्म में जो वेरिएबल होगा वो, एंड देन बचा हुआ सारा डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। सेम विद दिस, लेकिन अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जब हम इसको प्रूव करेंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे आ रहा होता है, ठीक है। तो हमारा साइन इनवर्स में आएगा अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनेगी तो, ठीक है। और अगर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनेगी तो ये हमारे ये बनेगा अगेन लॉग की फॉर्म में। तो हमें यहाँ तक कि ये वाले फॉर्मूले जो है इतने 5,
इससे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.4 यानी चैप्टर नंबर 7 का फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो हमारी कवर हो जाती है। इसके बाद हमारे 6, 7 एंड 8 दीज आर 3 फॉर्मूले, इससे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.7 भी कवर हो जाती है। लेकिन ये फॉर्मूले है क्या? सिंपली जो हमारी डिनोमिनेटर्स में आ रही थी ये तीन चीज़ें जो डिनोमिनेटर्स में आ रही थी उन्हीं को वो हमारी डायरेक्टली न्यूमरेटर्स में लिखी होंगी। देखिए ध्यान से, प्लस वाला ये रहा, माइनस वाला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो कि यहाँ पे था, एंड देन दिस। तो ये डिनोमिनेटर में नहीं है, डायरेक्टली न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसका कुछ भी नहीं है। तो ऐसे के लिए हमारे पास थोड़ा सा लॉन्ग काइंड का, लेंथी काइंड के इंटीग्रल्स हमारे पास होंगे और हमको इनको माइंड में एज इट इज रखना है, ठीक है, और इनका हम यूज़ करेंगे बार बार, ठीक है। चलिए, सो क्योंकि हमारे डायरेक्टली आंसर्स गिवन है तो हम डायरेक्टली इन्हीं आंसर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पर अटैक करते हैं, ठीक है। चलिए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द वे कि ये किस काइंड का इंटीग्रल है। 1 माइनस 4x स्क्वायर, इन सभी इंटीग्रल्स में से आइडेंटिफाई करना है कि किस काइंड का इंटीग्रल है। लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। 1 माइनस 1 इज एक्टिंग एज सम कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट, और ये न्यूमरेटर में है, स्क्वायर रूट जो है न्यूमरेटर में, तो ऊपर वाले सारे इनवैलिड, ऊपर वाले में तो सब डिनोमिनेटर में आ रहे थे, ये वाले 3 बचे। अब न्यूमरेटर में भी पहले कांस्टेंट आएगा फिर वेरिएबल वाली टर्म होगी, पहले कांस्टेंट ये और फिर वेरिएबल वाला टर्म, तो ये लास्ट वाला वैलिड है। तो हमको ये चीज़ देखकर हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से वाला इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा वैलिड होगा, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, आपका जो इंटीग्रेशन है 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, अब इसको मुझे इसकी तरह आइडेंटिफाई करना है। ध्यान रहे, यहाँ सेकंड टर्म जो है ना वो केवल सिंगल अपने आप में वेरिएबल है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है। लेकिन इस केस में जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विच इज dx यानी x, लेकिन यहाँ 4x स्क्वायर है, इसको मुझे x बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पूरे में से, इस पूरे अंदर वाले में से ही मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। यानी व्हाट आई विल डू, सिंपली मैंने 4 कॉमन निकाला, यहाँ हो गया 1/4 माइनस x स्क्वायर टाइम्स dx। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जब मैं इसमें से 4 कॉमन निकालूंगा पूरे अंदर वाले क्वांटिटी में से, दिस 4 जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा आई विल लेफ्ट विद 2 ओनली, राइट। सो 2 वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 1/4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, और आई शुड राइट इट एज लाइक दिस। आई होप इस फॉर्म से इस फॉर्म को जब आप कंपेयर करेंगे, सो फ्रॉम देयर a इज कमिंग आउट टू बी 1/2। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये तो x स्क्वायर रहा है एज इट इज, a की जगह पे मेरा 1/2 आ रहा है। आई हैव आइडेंटिफाइड दिस a, सिंपल। मेरा राइट हैंड साइड में आप a का वैल्यू पुट कर दीजिए, एंड देयरफॉर दिस इंटीग्रल 2 तो इंटीग्रल से बाहर था, इसका तो कुछ करना ही नहीं, छेड़ना ही है। ये वाला वैल्यू इसमें फिल कर दीजिए, x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट जो ये अंदर वाला सारा था, यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 विच इज दिस, यानी 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x by a which is x and divided by a was 1/2 राइट। सो अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आई लेफ्ट विद ओनली दिस प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2 ऊपर जाएगा तो 2x, सिंपल। सो दिस विल बी आंसर, दैट्स इट। सो अल्टीमेटली मेरे को जैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वाला है। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाले इंटीग्रल को क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर हम सेकंड वाले इंटीग्रल में यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड वाले इंटीग्रल को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, इट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वेरिएबल एक x स्क्वायर यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे 4x है, तो ध्यान रहे, इसमें ध्यान रहे कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, वेरिएबल जो है पूरे का ये स्क्वायर है।
ठीक है। तो हमको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करो और उस वेरिएबल्स का स्क्वायर बना लो, है नहीं, बना लो, ठीक है। हमको काम करेंगे। सो लेट मी इरेज दिस, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि उनका हम थ्रू आउट यूज करेंगे, इसीलिए मैं उस तरफ वाली साइड को इरेज ही नहीं करूँगा, बार बार इसी साइड का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ओके राइट, फिर अगर टाइम बचे, मतलब थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा तो मैं ऊपर से भी इरेज कर दूँगा, राइट। चलिए, सो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास बचता है इंटीग्रल x² + 4x + 6 dx। अभी ध्यान से देखिए, मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल को स्क्वायर में लेकर जाना चाहता हूँ, यानी x² और 4x इसको सबको कलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ही रखिए, x² को एज इट इज प्लस 4x और +4 यहाँ लिख लेता हूँ, जिससे कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, एंड +2 dx। देखिए मैंने ये 6 को स्प्लिट किया 4 + 2 में। अब ये मैं कैसे सोचूंगा, ये सोचने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, ये इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि x² और 4x इसके साथ हम क्या चीज़ एडजॉइन करेंगे, इसके साथ क्या चीज़ को एडजस्ट करेंगे, सो दैट दिस होल क्वांटिटी विल बिकम कंप्लीट स्क्वायर। मुझे ये चीज़ उसके बारे में सोचना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एज इट इज इसको जो सेकंड टर्म है जिसमें सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है, उसको a² + b² + 2ab वाले फॉर्म के हिसाब से अगर मैं इसको 2ab ट्रीट करता हूँ तो b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। इसको भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। ये वाला जो टर्म है, इट इज 2 × x × 2, ऐसे में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। x² + 2a की वैल्यू है x एंड 2, और 2 का स्क्वायर इज 4। सिंपल। इस तरीके से मुझे सोचना है कि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, राइट। सो अल्टीमेटली व्हाट डू आई लेफ्ट विथ, स्क्वायर रूट, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ब्रैकेटेड टर्म, इट विल बी x + 2 का होल स्क्वायर +2, और ये +2 लिखने की जगह मैं इसको ले लेता हूँ स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इट विल बी बेटर, राइट। अब इससे मेरे पास हुआ क्या, यहाँ से मेरे पास हुआ क्या, ये a की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसको हमें इंटीग्रल को मैच करना पड़ेगा पहले, कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस वेरिएबल के अंदर ऑब्वियसली कुछ एडेड है, इसको हम बाद में ट्रीट कर देंगे, बाद में हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, और प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, और बीच में एडेड है। और देखो ये तीन टाइप है। ये वाला टाइप बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, कि पहले वेरिएबल का स्क्वायर एंड देन कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला टाइप बन रहा है, दिस इज 6th टाइप, राइट। तो अब हम इसको, लेकिन ये वाली टर्म को हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सिंपल। अब याद करो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सो लेट x + 2 को t मान लो, एंड दिस इंप्लाइज dx = dt। डेरिवेटिव करके देखना बकायदा, जैसे हमने पिछली वाली क्लास में किया था, ठीक है। dx और dt दोनों बराबर आ जाएंगे। इससे हमारे पास हो क्या रहेगा, इस टर्म को ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट दिस होल थिंग विल बिकम t² प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर dx की जगह पे आ गया dt। अब देखिए क्या ये इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल जैसा हमारा ये हुआ करता था, ऐसा इंटीग्रल नहीं बन गया, ठीक है। सो इसमें जस्ट वेरिएबल का फर्क है, वेरिएबल से आंसर चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप पूरा आंसर जब थ्रू आउट निकालेंगे, चाहे आपके पास अगर एक इक्वेशन है, लेट्स से ये वाला इक्वेशन है x² + 4x + 4, x² 4x + 4, अगर इसके जीरोस निकालेंगे तो हमारे 2 आएंगे। चाहे ये इक्वेशन x के वेरिएबल की फॉर्म में हो, और चाहे मैं t² + 4t + 4 अगर ये लिखूंगा, तब भी t की वैल्यू 2 ही आएगी, राइट। तो t की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। तो हमारा जीरोस -2 आएंगे, ठीक है, दोनों ही केसेस में, चाहे x की फॉर्म में रखूँ चाहे t की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली हमारा वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है हमारे सोल्यूशन का, ठीक है। तो ये हमारे इस वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्टीमेटली इसका आंसर मैं इसके हेल्प से राइट साइड वाला लिख सकता हूँ। सो आंसर ऑफ दिस थिंग कैन बी रिटन एज, इसको बेटर है कि नेक्स्ट लाइन में लिख लें, ठीक है। इट इज x/2 विच इज t/2 स्क्वायर रूट t² - a² प्लस a² एक्चुअली t² प्लस, प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल द टर्म्स, a², a यहाँ पर क्या था, √2, तो √2 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर भी है, ये a² है, तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको बेटर है कि 2 ही लिख दो,
रूट 2 का स्क्वायर इज सिंपली 2। ठीक है, ऐसे ही इसको भी 2 लिख देता हूँ। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर इज 2। ठीक है, यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 2 लॉग मॉड एक्स, एक्स यहाँ पर टी है, प्लस ब्रैकेट 1 टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट 2 मॉड प्लस सी। लेकिन यहाँ पर जो टी था, टी को हमने एज्यूम क्या किया था, x प्लस 2, तो हर जगह जहाँ जहाँ पर टी नजर आ रहा है वहाँ आप x प्लस 2 रख दीजिए। ब्रैकेट 1 प्लस 2 फर्दर यहाँ तक 1, इसका 2 से 2 कैंसल, लॉग टी की वैल्यू x प्लस 2 प्लस ब्रैकेट टी स्क्वायर विच इज x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 नॉट सी। सो दिस विल बी आंसर, दैट्स इट। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, बस हम इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा सा अंदर अगर चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इससे हमारा आंसर जो है फिनिश हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ फिनिश है। सिमिलरली हमें यहाँ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को भी ट्रीट करना है। अब मैं ये सारा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, अगले जो 2 क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, जस्ट मैं ये देखूंगा, आइडेंटिफाई करूँगा कौन सी फॉर्म है, बाकी सारे में वैल्यूज आपको पुट करनी है। ठीक है, दैट्स इट, इतना हमें काम करना है। सो लेट्स सी। अच्छा, आगे चल के हमारा डेफिनेट इंटीग्रल आने वाला है। ठीक है, उसके लिए फिर हम आइडेंटिफिकेशन भी सीखेंगे एंड डेफिनेट इंटीग्रल की कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल अभी हमें समझना है, लिमिट्स को समझना है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स, इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास है क्या, देखिए इसमें स्क्वायर वाला टर्म जो है ना, वेरिएबल का स्क्वायर वाला टर्म है वो नेगेटिव है। अब यानी जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनने वाला है वो भी खुद नेगेटिव बनने वाला है। आप देखो कैसे, इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से करेंगे। 1 तो एज इट इज देखो, प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, जो वेरिएबल है ना उसके साथ वाली टर्म को सब में से नेगेटिव बाहर निकाल लो। मैंने नेगेटिव बाहर निकाल दिया, तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैंने कर लिया पॉजिटिव, ये वाली टर्म हो जाएगी नेगेटिव। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए मैंने क्या किया, ये वेरिएबल वाली टर्म जो है ना उनमें से नेगेटिव बाहर निकाल ली, सो दैट कि मेरा एक्स वाली टर्म जो है पॉजिटिव हो जाए। यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंप्लीट एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है हर जगह, कंप्लीट, ये ऊपर न्यूमरेटर में ना, हाँ तो देखिए एक्स का स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर है। ठीक है, तो वेरिएबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर ये आपने केवल एक्स स्क्वायर ले लिया तो ये कहाँ छोड़ कर जाओगे, तो x तो फिर भी रह ही जाएगा। तो हमको सारे वेरिएबल को पहले एक तरफ कलेक्ट करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही काम करना है। अब इसके बारे में सोचना है। देखिए इस बार थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। 1 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, इसको हमें सोचना पड़ेगा -2, ए की जगह पर तो x है, कोई दिक्कत नहीं है, b की जगह पर मेरे को ये 3 ही बनाना है। यानी इस जगह में ऐसी क्या चीज़ लिखूँ कि ये पूरा ओवरऑल ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद 3 ही दे दे। इसको मैं लिख लेता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 2। बोलो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3x बच जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये है सिस्टम मेरा। अब ध्यान रहे एक चीज़ कि जब मैंने इसको बना लिया ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab बना लिया, तो प्लस बी स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो 3/2 का होल स्क्वायर मैंने अलग से अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, जिससे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये अपनी तरफ से ऐड किया है तो बाबा अपनी तरफ से यूं ही ऐड थोड़ी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ये वाली टर्म को हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो ये तो मैंने अलग से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, जिससे कि अल्टीमेटली ये पूरा अनअफेक्टेड रहे, ये वाला ब्रैकेट के वाला। ठीक है, अब मैं ये वाले ब्रैकेट को इसके अंदर क्लोज कर लेता हूँ, इस वाले को बाहर निकाल लेता हूँ, यानी ये नेगेटिव साइन अंदर लेकर जाता हूँ इतने के अंदर। तो यानी अब देखिए इसमें मुझे करना क्या है, सिंपल 1 माइनस इस पूरे के ऊपर, इस पूरे इतने के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस
2x इंटू 3/2 और चलो पहले लिख ही लेते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट हो गया मेरा बंद ये वाला, और ये वाले को अलग से माइनस यहाँ पर है और माइनस बाहर था, तो ये हो गया हमारा प्लस 3/2 विच इज प्लस 3/2 बोले तो 9/4 dx, दैट्स इट। ठीक है, ये ऊपर ही आएगा dx। ठीक है भाई, तो ये इतना सा रह गया हमारा। ठीक, यहाँ ना लिखकर ऐसे करके दैट्स इट। अब देखिए इसको इसके साथ ज्वाइन कीजिए, 4 + 1 13 हो जाएगा। तो व्हाट डू यू लेफ्ट विथ, स्क्वायर रूट के अंदर ये और ये ऐड होने के बाद 13 डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं ले लेता हूँ √13/2 ऐसे करके माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये a की तरह एक्ट कर रहा है और ये b की तरह। अब हम इसमें करेंगे क्या, इस पूरे को t मान लेंगे। अगेन सिमिलर पिछले वाले काइंड का हमारा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बन जाएगा √13/2 माइनस t का स्क्वायर dt। और फिर हम इससे मैच करके देखते हैं कौन सा वाला इंटीग्रल बन रहा है, कांस्टेंट माइनस a स्क्वायर, कांस्टेंट माइनस a स्क्वायर। ये लास्ट वाले काइंड का इंटीग्रेशन बन रहा है और इसको आप जस्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर कहीं दिक्कत आती है तो डू आस्क, ठीक है, कमेंट में मुझे बता सकते हैं या तो, ठीक है, और अदरवाइज क्लास में या ग्रुप पर आप पूछ लीजिएगा। राइट, ओके। सिमिलरली वी कैन डू दिस। अगर मैं इसको अगर ध्यान से देखूं, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करते हैं। x² + 3x, ठीक है, इसको हम देखिए लिख सकते हैं x² एज इट इज, 3x को लिखता हूँ 2 × x × 3/2, ठीक है, एंड प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको इस वाले को कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये अपना ये की तरह ऐड करने लग जाएगा, दैट्स इट। सो x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx, दैट्स इट। तो ये आपका a की तरह एक्ट करेगा, प्रोवाइडेड कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन करोगे, इसको t एज्यूम करोगे, तब उसका एक सिंपल नॉर्मल फॉर्म बनेगा हमारा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये x² - a², तो x² - a² इस वाले काइंड का हमारा इंटीग्रेशन ये वाला बन जाएगा। राइट, सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, हमको जस्ट वो राइट साइड फिर तो पुट कर देना है, फिर कुछ खास रह नहीं जाएगा। ठीक है, सो लेट मी इरेज दिस। अल्टीमेटली नाउ वी विल अटैक, इनको हम इरेज कर देते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर हट जाए। नाउ वी लेफ्ट विद ओनली दीज 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5, इस पर हम अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, 3x² x⁻6 + 1 dx, ये है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, पहले तो ये सारे तरीके दिखाई दे रहे हैं। नीचे वालों को मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि नीचे वाले हमारे सब के जो क्वेश्चंस थे वो नीचे वालों के हमारे फिनिश हो चुके हैं, ये वाले हमारे फिनिश हो चुके हैं। इससे हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 7.7 जो थी हम वो हमें कर लेंगे। ठीक है, सभी सारे बच्चे वो एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब इसको देखकर मुझे ये बताइए कि कौन से वाले का इंट्यूशन आपको नजर आ रहा है कि कैसे वाला बन सकता है। नीचे देखो ध्यान से, x⁻6 + 1, भैया पावर 6 तो किसी में भी नहीं है, कैसे करोगे। ठीक है, इसके लिए हम कुछ कर लेते हैं, स्क्वायर बनाना है तो पावर स्क्वायर जैसा सही कुछ बनाएंगे। देखो इसको क्या करना है, हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट यू कैन से। इसको मैं ले लेता हूँ x⁻3 की पावर 2 + 1। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए ये अंदर वाले को अगर मैं t एज्यूम कर लेता हूँ तो t² + 1, तो t² + t यानी वेरिएबल x का स्क्वायर प्लस a² जैसा सा कुछ टर्म बन जाएगा। और अल्टीमेटली इसको अगर मैं t एज्यूम कर लेता हूँ तो dx के अंदर ये सारा जा भी रहा है। ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला टर्म जो है ना, ये हमें इंडिकेशन ज़्यादा देता है
कि इस dt के साथ क्या बनने के लिए जाएगा, समझ गए। चलिए एक बार करके देख लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यानी इफ आई एज्यूम दैट x रेज़ टू पावर 3 को अगर मैं t एज्यूम कर लेता हूँ एंड व्हेन आई डिफरेंशिएट ऑन बोथ ऑफ द साइड्स dx की पावर 3 बाय dx dt बाय dx, सिंपल। तो इससे मेरे पास आता क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है dt बाय dx, dx को कर ले जाइए 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, सिंपल। सो ये वाली सारी टर्म देखो dt में चली गई, ये वाली सारी टर्म देखो dt में चली गई, राइट। इससे अब मेरे पास बचता क्या है, इंटीग्रल, ऊपर तो बच गया dt, नीचे क्या बन गया t स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट। तो ये हमारे पास बचता है। और ये इंटीग्रेशन मेरे को नहीं लगता है कि ये इंटीग्रेशन ये वाले टाइप से सॉल्व ना हो पाए। Here we can identify t is nothing but x and a is nothing but 1. इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। 1 इज इटसेल्फ इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर और 2 का 1 का एनी पावर 1 की, ठीक है, हम उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड देयरफॉर माय इंटीग्रेशन व्हिच इज दिस इक्वल्स टू दिस 1 अपॉन a की वैल्यू 1 tan इनवर्स x बाय a, x था हमारा t डिवाइड बाय a की वैल्यू 1 प्लस c। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं यानी tan इनवर्स t का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया था, ये x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 लेने की आवश्यकता है प्लस c। सो tan इनवर्स x क्यूब बाय c, x क्यूब x क्यूब प्लस c, दैट्स इट। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप को फटाफट आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा है। मेरे लिखने से पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से वाला टाइप है, ये जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये कौन सा वाला टाइप है, फटाफट कीजिए, मेक इट फास्ट। अभी देखिए फटाफट, अभी ये क्या है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, जो अभी हमने किया था, जो कि न्यूमरेटर में आया था, बिल्कुल वैसा वही क्वेश्चन है, वैसा क्या वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या किया था कि हमने 2 बाहर निकाला था स्क्वायर रूट में से, 2 बाहर निकाल लूँगा, बेटर है कि यहाँ पे यहीं पर लिखो, ये पहले 4 बाहर निकाला, 1/4 हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया dx। इसमें से जब ये 4 में से ये बाहर निकालो तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इसमें तो कोई इशू होगा नहीं। इंटीग्रेशन 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उम्मीद करता हूँ कि अब हम फॉर्म पहचान सकते हैं। 1/2 इससे तो हमें मतलब नहीं है, इससे हमें मतलब है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट वाली ये है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आगे पीछे प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। ए स्क्वायर पहले रहे या एक्स स्क्वायर पहले रहे, फर्क नहीं पड़ता प्लस में, ठीक है। माइनस में फर्क पड़ता है डेफिनेटली, 2 अलग अलग टाइप बनती है। तो हमारे पास ये इस काइंड का इंटीग्रेशन हो गया एंड दैट्स इट, वी कैन फिनिश। ये वाला है तो log ब्रैकेट 1 x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी यही वाला फॉर्म, ब्रैकेट 1 प्लस c, दैट्स इट, फिनिश। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइडेंटिफाई कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, किस काइंड का ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आइडेंटिफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज 3x 1 प्लस 2x रेज़ टू द पावर 4 dx। अब फिर से वही, यहाँ पावर 4 है लेकिन यहाँ तो पावर 4 थी ही नहीं। देखो जो पावर है उसके हिसाब से हमें आइडिया लगाना है, क्योंकि यहाँ केवल स्क्वायर्स में लाई कर रहे हैं, तो जो भी जितनी पावर है उसकी हाफ कर दो पावर, वो अंदर जाएगा, ये श्योर है, ठीक है। यानी पावर 4 है तो उसको 3 कर दो, जैसे हमारा पावर 6 था तो पहले उसका हाफ कर दो 3, ठीक है। पावर 6 था तो हाफ कर देंगे तो हमारा इससे हो क्या जाएगा, उसको 2 के मल्टीपल, उसमें से 2 कॉमन फैक्टर निकाल लो, जो भी पावर उसको, अगर मान लो पावर 6 है तो इसको 2 इंटू समथिंग लिखो, तो 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है इसको। 4 है
तो 2 इंटू टू लिखा जा सकता है। मान लो 8 है तो 2 इंटू 4 लिखोगे। तो अल्टीमेटली ये लिखने का आपका पर्पस क्या है कि पावर अगर 6 है तो आप इसको क्या लिखोगे, x की पावर 3 की पावर 2। पावर अगर 4 है x की पावर 2 की पावर 2। पावर अगर 8 है x की पावर 4 की पावर 2। ये होता क्या है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। इस चीज़ का हम बेनिफिट यहाँ से उठा रहे हैं। तो देखो हर बार स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है जो कि हमारे यहाँ से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये हमारा ट्रिक है जिसको भी हमें यूज़ करना है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ से देखिए फटाफट। अब ये जो मेरा है क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन 3x को अभी एज इट इज रहने दीजिए 1 प्लस इसमें से मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ। अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकालूंगा इजंट इट दिस x की पावर 4 को मैं लिख लेता हूँ x की पावर 2 की पावर 2। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आई जस्ट रोट x की पावर 2 की पावर 2 और 2 मैंने पूरे में से कॉमन निकाल लिया तो 2 बाहर आ चुका है। इट इज 3/2 को बाहर ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे को 3/2 को बाहर निकालो। ठीक है, इट इज x dx 1/2। अब देखो 1/2 है और यहाँ पर स्क्वायर है, हमको चाहिए होता है हमेशा a का स्क्वायर, तो इसको लिख लो 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि हमको a का स्क्वायर चाहिए। तो इस पूरे का स्क्वायर तभी लिख सकते हैं, वरना केवल 1/2 लिखना पड़ेगा। 1/2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लिखना पड़ेगा मुझे 1/√2 का स्क्वायर की फॉर्म में। बीच में प्लस है एज इट इज x की पावर 2 की पावर 2। ये ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर तो पावर 2 की पावर 2 है, इसको हमें उस फॉर्म में लेकर जाना है जो कि वेरिएबल सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में हो। यानी हम यहाँ पर भी फिर से लेट करेंगे, लेट x स्क्वायर इक्वल टू t। इससे हमारे पास 2x इक्वल टू dt बाय dx हो जाता है, dx को उधर ले जाइए। सो x dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 2 हमारा हो जाता है। ठीक है, dt डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो जाता है। अब ये है मुद्दा। अब देखो x dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए आप 3/2 x dx की वैल्यू dt/2 डिवाइडेड बाय 1/√2 का स्क्वायर एंड t का स्क्वायर, दैट्स इट। ये डिवाइडेड बाय 2 था, इसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। ये देखिए ऐसा कौन से वाला है, ये लास्ट वाला देखिए आइडेंटिफाई कीजिए, लास्ट वाला भी नहीं, इसमें स्क्वायर रूट नहीं ना, ये वाला आइडेंटिफाई कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये था टी वेरिएबल और ए स्क्वायर विच इज दिस, आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्लस में है, प्लस में होता तो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर वेरिएबल की फॉर्म में dt की फॉर्म में लिखा हुआ, दैट्स इट। तो हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं 3/4 और राइट साइड में 1/a की वैल्यू क्या है 1/√2। ठीक है, tan इनवर्स x by a which is t divided by a which is 1/√2। I hope till this point everything is clear, right? So ultimately इसको आप सॉल्व करना है, √2 ऊपर आ जाएगा, इसमें भी √2 ऊपर आ जाएगा and you will be able to write the answer like 3/4 और जब √2 ऊपर आ जाएगा so it will be √2/4 tan inverse √2 ऊपर आ जाएगा √2 times t plus c, that's it। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 7, दैट्स इट। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम ला सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर फटाफट सोचकर मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 किस फॉर्म का है, सोचिए फटाफट मुझसे पहले। ये देखिए हमें इसमें सोचना ही है कि ये किस फॉर्म में या कैसे बनाना है। ट्रिक यही है, क्वेश्चंस की ट्रिक यही है। क्वेश्चन नंबर 8 x - 1 x स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट dx। देखिए इस क्वेश्चन को आप इजीली नहीं कर सकते हैं, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करके भी करेंगे तो भी इतना इजी नहीं है। इसके लिए हम कर क्या लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, यानी x स्क्वायर -1 dx माइनस 1/x स्क्वायर -1 dx। ये दो इंटीग्रल में हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने से नीचे वाले को अगर आप t एज्यूम कर लेते हैं
तो ये डायरेक्टली सारा इंटीग्रेशन मैनेज हो जाएगा। ऐसे नीचे वाला डायरेक्ट हमारे पास कौन सा होगा, स्क्वायर रूट वाला, पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट है, पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट। ये थर्ड वाला बन रहा है, देखो ये वाला वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो ये वाला तो हमारा थर्ड वाला आइडेंटिफाई हो गया, डायरेक्ट आंसर लिखा रहता है। इस वाले में से डिनोमिनेटर को अगर आप इसको टी एज्यूम कर लेते हैं तो टी के फॉर्म में ये एक्स डी एक्स हमारा टी के फॉर्म में चला जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। अगर कोई दिक्कत है तो फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है भाई, ठीक है। सो इट विल बी एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन, सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लेट x square minus 1 equals to t, this implies 2x dx equals to dt। बाकायदा सॉल्व करना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से ये वाले 2 को आप इसके नीचे देख सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वजह से x dx की वैल्यू को मैं dt by t लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 को ही मैंने t एज्यूम किया था, स्क्वायर रूट हो गया t, राइट, माइनस। इसमें हम इस चीज़ का हमारा आंसर है डायरेक्ट ये वाले का, वो हमारा ये वाला आइडेंटिफाई किया गया log x माइनस प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है हमारा यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1 सिंपल प्लस c। और ये वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पावर को जो हमारी है रूट टी, अब ये ध्यान रहे, इसको मैं लिख लेता हूँ t की पावर माइनस हाफ, और ये पावर जो है 1/2 था, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इट इज dt माइनस ये सारा रहेगा यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, पावर है माइनस हाफ, पहले हाफ रेज करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए 1/2, पहले हाफ रेज करेंगे, हाफ से 1 रेज करेंगे, यानी केवल 1/2 बचेगा। देखिए माइनस हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस हाफ, तो ये प्लस हाफ बचेगी पावर, और प्लस हाफ को ही नीचे हम उतार देंगे, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा परफॉर्म, और माइनस में वो सारा जो इंटीग्रेशन का ये वैल्यू था ये वाला यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, t की पावर 1/2 t की पावर 1/2 t हमने मान लिया क्या था इसको, t हम यहाँ पे वापस रख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 1/2 का मतलब होता है ये, और ये ब्रैकेटेड टर्म जो है वो ये है log x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 नॉट प्लस c, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, क्योंकि ऐसे वाला टाइप हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, और मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या करना होता है जब पावर्स हायर पावर्स होती हैं। तो इसको हम देखिए स्प्लिट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अगर मैं इसको लिखूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स, डिनोमिनेटर एक्स की पावर 3 की पावर 2 प्लस ए की पावर 3 की पावर 2, ठीक है भाई। ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसको आप कैपिटल ए बोल सकते हैं, तो कैपिटल ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो हमारा स्मॉल है वो यहाँ पर आप कैपिटल ए की तरह एज्यूम कर सकते हैं, ये है हमारे पास। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेट कर लेते हैं, एक्स की पावर 3 को टी मान लेते हैं, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पर 3 तो है ही नहीं, तो यहाँ से 3 को उड़ा दीजिए और यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, 3 को नीचे ले जाओ, तो x स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3, सिंपल, इट इज डी टी डिवाइड बाई 3। नीचे क्या होगा यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, इसको आप लिख लीजिए एक बार के लिए a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, सिंपल। तो देखिए ये वाला अगर मैं यहाँ से ये 1/3 जो था वो इसको 1/3 को मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला इंटीग्रेशन कौन सा है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, बिना रूट के, बिना ये रूट वाले थे, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये वाला हमारा बन जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ से 1/3 एज इट इज, एंड 1/a ए की जगह पे कैपिटल ए tan इनवर्स
एक्स बाई ए, एक्स की जगह पे हमारा टी था, ए की जगह पे हमारा कैपिटल ए है, प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, 1/3 ए क्या, ए मैंने माना क्या था, ए की क्यूब, सो 1/a की क्यूब tan इनवर्स, टी मैंने क्या अज्यूम किया था, एक्स की क्यूब, ए क्या था, ए की क्यूब, दैट्स इट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इट इज द क्वेश्चन फॉर ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको छोड़ना था आंसर को जहां पर वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे और जहां से हम उसको इजीली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, यहाँ देखिए sec स्क्वायर x dx tan स्क्वायर x प्लस 4। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तो वेरिएबल x की फॉर्म में था, ये x लिखा हुआ है, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में है। ठीक है, उसका तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो हमें सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सब में करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट डिनोमिनेटर में tan x को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ, इससे हो क्या जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt चला जाएगा। डिफरेंशिएट कीजिएगा बाकायदा, उसकी वजह से ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx ये मेरा dt में चला गया, राइट। और ये क्या होगा, t tan को मैंने t माना तो t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और अब इससे आइडेंटिफाई करने में आंसर को किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/a मतलब 2 एंड tan इनवर्स x बाई ए, x क्या था t, a क्या था 2 t बाई 2 प्लस c, दैट्स इट। सो 1/2 tan इनवर्स t हमने एज्यूम किया था, tan x को एज्यूम किया था, tan x, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इससे हमारे पास ये दो एक्सरसाइज फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है, सिस्टमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अदरवाइज हमारे पास हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। हमारे 2 काइंड और रह गए हैं, इंपॉर्टेंटली 2 काइंड, वैसे 3 काइंड है। ठीक है, पार्शियल बाय फ्रैक्शन भी है, लेकिन वो हमारा एडजस्टमेंट काइंड का हमारे पास हो जाता है, वो हम जब चाहेंगे तब कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन 2 काइंड इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे रह गए हैं। ठीक है, हम उनको फटाफट परफॉर्म कर लेते हैं। अब उसके लिए वो जो अब इसके बाद जो मैं करवाने वाला हूँ उसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट ट्रिग्नोमेट्री की जो आपने क्लास ली थी उसके नोट्स को साथ साथ ओपन रखिए। ठीक है, उन नोट्स को हम थ्रू आउट यूज करने वाले हैं अब। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज, अगर आप अच्छे से मतलब फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स आपको मैंने पहले भी कहा था कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वो मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, जब आप बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसी काइंड के हमारे पास क्वेश्चंस और आएंगे। ठीक है, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि कभी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, 1/(x-1) x-2 का स्क्वायर रूट, और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, अंदर स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए, मतलब सॉरी ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर and it will be -3x and +2। इसके बाद तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, जैसा कि अभी हमने एडजस्टमेंट किया था +2ab करके, और जो हमने फॉर्म बनाई थी उससे फिर हमने आंसर निकाला था, वो वाला सारा हमको आंसर यहाँ से निकालना है। दैट्स इट। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, राइट। अब हम उस टाइप पर जाते हैं जो हमारे लिए इसेंशियल था, ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं इंटीग्रल ऑफ द साइन कोसाइन फंक्शन। साइन कोसाइन फंक्शन के हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री इसेंशियल तरीके से आना चाहिए। चलिए पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ फंक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, हमको करना कैसे है ये हम देख लेंगे। पहला, साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, इनका सभी का इंटीग्रेशन करना है। sin 3x प्लस इंटू cos 4x। तीसरा
let's say it is sin 3, इसको इसके लिए फॉर्मूला मुझे याद नहीं होगा, हम इसको कर लेते हैं sin 3, इसके लिए भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा। चलिए sin x, sin 2x, sin 3x, ऐसे वाला sin 4x, sin 8x, right? Question number 5, 1 minus cos x 1 plus cos x, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन 6 cos 4 2x, क्वेश्चन 7 किसी काम का लिख देते हैं 1 sin x cos 3x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो एक और काइंड लिख लेते हैं, इसके बाद हम फिनिश करते हैं, ठीक है, राइट। तो इस काइंड के हमारे पास होते हैं, हम साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन होंगे उनको हम इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, राइट, अगर कहीं किसी भी इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आती है ज़रूर पूछिए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम डील करना शुरू करते हैं। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चंस आपको बुक में इस तरीके से दे रखे हैं, लेकिन आपको लिखना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, यहाँ से मैंने अब तक आपको क्वेश्चन लिखे हुए इस तरीके से दिए थे, ठीक है, लेकिन बुक में आपको इस तरीके से दे रखे हैं, यानी आपको पहले ये स्टेप लिखना है, इसके बाद शुरू करना है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप मैंने क्या कहा था कि पावर साइन की 1 जब होगी तभी हम इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब आपको कुछ एक फॉर्मूले पता होने चाहिए जिससे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जब भी आपके पास साइन का स्क्वायर है या फिर कॉस का स्क्वायर है, आपकी हेल्प करेगा केवल कॉस वाला फॉर्मूला, यानी cos 2θ = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और यही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। तो ये दोनों ही इस्तेमाल करने हैं। जब आपको साइन वाली की जरूरत पड़े तो इसको इससे इक्वेट कीजिए, जब आपको कोसाइन स्क्वायर दे रखा हो तो इसको इससे इक्वेट कीजिए, राइट। तो इस तरीके से हमको देखना है। तो आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालूँ, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, 1 - cos 2θ / 2, राइट। तो ये हो जाता है हमारे पास। इसकी हम हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर, सो इट विल बी 1 - cos 2θ, जो थीटा अंदर होगा उसको ट्वाइस, तो 2 पहले cos लिखो, ट्वाइस थीटा अंदर क्या था 2x + 5, राइट, डिवाइडेड बाय 2 dx, दैट्स इट। देखिए मैंने क्या किया, ध्यान रखिए। साइन स्क्वायर थीटा कंपेयर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को इससे, साइन के ऊपर स्क्वायर है, साइन के ऊपर स्क्वायर है, थीटा यहाँ पर ये सारा है, तो थीटा की वैल्यू एक बार मैंने आइडेंटिफाई कर ली, इट इज 2x + 5। तो राइट साइड में जहाँ पर थीटा होगा वहाँ पर मैं 2x + 5 पूरे को पुट करके इसमें डाल दूंगा। तो राइट साइड में 2 थीटा है, तो 2 से पहले 2 के बाद थीटा की वैल्यू है, उस वहाँ पर 2x + 5 मैंने इंसर्ट कर दिया, दैट्स इट। अब देखिए मैंने किया क्यों, क्वेश्चन ये है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में था, यहाँ साइन पूरा फंक्शन ही स्क्वायर में था। यहाँ पर देखो कोई फंक्शन की स्क्वायर पावर नहीं है, यहाँ पर अगर इट इज 1 और डिवाइड बाय 2 cos 2, एंगल जो है वो मल्टीप्लाई हो गया किसी टर्म से, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से इसको इजीली डील कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 2 जो है उसको बाहर निकाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। 1 माइनस इसको लिख लेता हूँ cos, इसको लिख लेता हूँ 4x + 10 dx। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। 1 का इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है किसी के लिए, ठीक। तो इट इज हाफ ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x - cos
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10। अब रिकॉल कीजिए इंटीग्रेशन हमारी फर्स्ट क्लास, उसमें हमने कैसे किया था इसको, कि जब भी हमारा अंदर वाला कुछ था तो हमने इसको क्या कर लिया था, सब्स्टिट्यूशन कर लिया था, इसको मैंने t एज्यूम कर लिया, यानी मैंने क्या किया 4x प्लस 10 को मैंने यहाँ पर t एज्यूम कर लिया, डेरिवेटिव किया 4dx इक्वल्स टू dt। ठीक है भाई, यहाँ से 4 को हटा दूंगा तो ये dt बाय 4 हो जाएगा, सिंपल। इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ x माइनस इंटीग्रल कॉस, इस पूरे को मैंने t एज्यूम कर लिया है तो कॉस ऑफ t dx की वैल्यू dt डिवाइड बाय 4, राइट। तो सिंपल, ये तो 1/4 है, ये तो बाहर आ जाएगा, इस डिवाइड बाय 4 को यहाँ से उठाइए और यहाँ बाहर रख दीजिए, cos t dt इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, ठीक है, x माइनस 1/4 एंड cos t dt इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, cos t इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t, सिंपल, प्लस का sin t और वो भी, ठीक है। और t की वैल्यू अब देखो, ये तो x के फॉर्म में था, t के फॉर्म में था, वापस रीपुट करना पड़ेगा x के फॉर्म में, साइन t क्या था 4x प्लस 10 प्लस c, ठीक है, दैट्स इट। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये है हमारा आंसर। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हमको अल्टीमेटली मैंने क्या कहा था कि हमको जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए फॉर्मूले, हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैंने इसीलिए कहा था कि ये सीक्वेंशियल स्टडी है, आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, वो इसेंशियल है। ट्रिग्नोमेट्री आएगी उसके बाद आप डेरिवेटिव कर पाएंगे, और बिना डेरिवेटिव का आप इसको हिला भी नहीं सकते इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे उसके बाद ही फिर हम आगे की चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ इसको, ठीक है। इस तरीके से हम इंटीग्रल को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और किस स्टेप पर आपको इंटीग्रेशन का साइन हटाना है, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन जब तक चल रहा था तब तक मैंने इंटीग्रेशन लगाया, जैसे ही कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ये रखा, इंटीग्रेशन उसी टाइम पे रिमूव हो गया। ये रिमूवल वाली चीज़ें, हर चीज़ का हमें बेसिक बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हम बार बार ये काम करेंगे तब ही हमें समझ में आएगा कि हमारा ये चल कर रहा है, ठीक है भाई। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए फिर से वही लिखिए, साइन 3x cos 4x dx, ये है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए जो कि हमारे कहलाते हैं सीडी फॉर्मूला, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। अब वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यहाँ लिखना है। ध्यान रहे कि अगर मेरे पास होता है लेट्स से साइन a प्लस साइन b, और आई शुड राइट इट एज c एंड d, इसीलिए हम इसको सीडी फॉर्मूला बोलते हैं, साइन a प्लस साइन b टू साइन c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 कॉस c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। और अगर ये हम साइन c माइनस साइन d रहा तो हो क्या जाएगा 2 कॉस c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 साइन c माइनस d डिवाइडेड बाय 2, बस इतना सा हो जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारे पास कॉस का भी होता है, कॉस c प्लस d कॉस c कॉस d 2 कॉस c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 कॉस c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। और जब हमारा cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 साइन c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ही मुझे याद रह रहे हैं। सच में मुझे फॉर्मूले बिल्कुल ही याद नहीं रहते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले इसलिए याद है क्योंकि मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब तक हम बार बार किसी चीज़ को नहीं लिखेंगे तब तक हमारी रिटेन नहीं करेगा माइंड में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें ज़्यादा बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला है, जो बड़े वाला है उसको आगे लिख लो, उसको उसके अलावा उसको स्विच कर दो, आगे पीछे कर लो, ठीक है। तो cos 4x sin 3x dx, बड़े वाला एंगल मैंने आगे कर दिया। बड़े वाला इसलिए आगे किया क्योंकि c प्लस d, देखो यहाँ पर c और d अगर कुछ फॉर्मेशन है तो उसमें
दिस प्लस दिस काइंड का हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। अब ये वाले टाइप को हमें एज्यूम करना है, ठीक है। इन सभी से हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी निकल आते हैं, यानी इन्हीं का एग्जैक्टली इनवर्स, ठीक है। यानी अगर मैं लिखूं 2 साइन ए कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही 2 कॉस ए साइन बी अगर होगा तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इस टाइम से हो जाएगा। देखो ये ऊपर से जा रहा है, ध्यान रखना, ये यहीं से फॉर्मूले में देख कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कैसे आ रहा है ये आपको सोचना है, ठीक है। चलिए, ये 11th क्लास का है सारा, ओके। सो ऐसे ही हमारे पास होता है ये वाला 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस, अब ध्यान रहे यहाँ पर आगे नेगेटिव था, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो सी प्लस डी सी माइनस डी, नेगेटिव इधर भेज दूंगा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस पहले ये वाली टर्म आएगी ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो मैंने ऊपर से ही देखकर लिखा है इनको, इन फॉर्मूला का मैं यूज करने वाला हूँ। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला इनमें से किस काइंड का है। कॉस वाली टर्म पहले और साइन वाली टर्म बाद में, ठीक है। कॉस वाली टर्म पहले और साइन वाली टर्म बाद में। ये देखो ये वाला टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो पिछले वाला बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में रिटेन रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं कॉस। अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 तो दिखा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। अरे ये कॉमर्स वाला एडजस्टमेंट नहीं, वो मुझे पता ही नहीं कि क्या होता है, बट मैंने सुना है। सो इट इज 1/2 और 2 दिस एंड दिस, 2 दिस दिस, तो इससे मुझे पता पड़ेगा a की वैल्यू क्या होगी 4x, b की वैल्यू क्या होगी 3x। तो ये डायरेक्ट लिख दो इसकी जगह पे, सिंपल। तो साइन a प्लस बी यानी इन दोनों का एडिशन 7x माइनस साइन a माइनस बी, बोले तो sin x, yes, that's it। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से देखो, फिर से बता रहा हूँ, मैंने 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि इसमें यहाँ पे हर जगह 2 था, इसीलिए मैंने ऊपर यहाँ पे 2 और नीचे 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये 2 को इंक्लूड करके ये सारा, ये वाला सारा जो है ये 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। इसके बाद हाफ एज इट इज। अब देखिए ए अगर ये था, बी अगर ये था, तो सामने वाली चीज में भी ए और बी ऐसे ही आइडेंटिफाई होगा, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो इसके आगे, ठीक है। ये रहा ए प्लस बी, माइनस साइन ए माइनस बी माइनस साइन, इन दोनों को सबट्रैक्शन इसीलिए मैंने आगे पीछे किया था, जो बड़ी वाली टर्म थी उसको आगे कर दिया था, इससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया, क्वेश्चन सीधे सीधे खत्म हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे रह गया 7x dx माइनस साइन x dx, that's it। 1/2 इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास बच जाएगा माइनस का cos 7x डिवाइड बाई 7 माइनस cos साइन का माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा cos x प्लस सी, ये है प्लस सी, ठीक है भाई। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये सब बकायदे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक इस सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमको ये करना पड़ेगा 2 बार, यही काम जो आप अभी आपने एक स्टेप के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। 2 साइन आ रहे हैं, 2 साइन आइडेंटिफाई कीजिए यहाँ पे, इस लेफ्ट साइड में किस में आ रहे हैं, 2 साइन इस लास्ट वाले में आ रहे हैं, ठीक है। तो बड़े वाला एंगल पहले आप कोशिश कीजिए, पहले बड़े वाला एंगल इस तरफ लेफ्ट में रहे,
तो इस 8 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, आगे पीछे कर दीजिए। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। राइट, देखिए पहले ये वाला कर देते हैं। इंटीग्रेशन साइन पहले बड़े वाला 8x 4x dx। अभी देखिए a की तरह मेरा ये कर रहा है, b की तरह ये कर रहा है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने अलग से कर लिया अपनी तरफ से एडिशनली, ठीक है। अलग से एडिशनली मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1/2 2 sin a sin b 2 sin a sin b विच इज, अच्छा 2 तो यहाँ से जा चुका ना, 2 को इंक्लूड करके ये वाली सारी चीज लिखी जाएगी ना, cos a माइनस बी, यानी ये a था और ये b था, माइनस करो बताओ कितना आएगा, a में से b गया तो 4x बचेगा, 8x माइनस 4x इज 4x माइनस cos a प्लस b यानी cos this प्लस this बोले तो 12x dx। इंटीग्रेशन एज इट इज है, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं छेड़खानी किया, हमने केवल इस अंदर वाले की जगह पे ही ये वाली अंदर वाली चीज लिखी है, इसकी जगह पे डायरेक्टली ये रिप्लेस किया है, इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। इंटीग्रेशन अब हुआ ही नहीं है। अब होना है इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx, इसको हमें करना है इंटीग्रेट, ठीक है भाई, सिंपल। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 4x/4 माइनस इस cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा sin 12x/12 प्लस c, दैट्स इट। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन जो है हमारे पास कंप्लीटली परफॉर्म कर दिया जाएगा, इससे हमारे पास ये फिनिश हो जाता है, ठीक। तो ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है। इस वाले में हमें सोचना है, अब मैं पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं उस फॉर्म तक लेकर जाऊंगा जहां तक कि आपका स्प्लिट हो गई। एक बार आपका ये इंडिविजुअल स्प्लिट में स्प्लिटिंग फॉर्म में आ गया ना, आंसर वहीं खत्म है। यानी इंडिविजुअल को आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली बाय सब्स्टिट्यूशन करो। सब्स्टिट्यूशन की जगह अब आप दिमाग में रख लीजिए कि जब भी हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो कांस्टेंट डायरेक्टली डिवाइड में चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे cos 4x था, जो 4 था आगे x के, वो डिवाइड में चला गया। ऐसे ही 12 था तो 12 नीचे चला गया। ऐसे होता है हमारे साथ, इसमें भी होता है, cos में भी, sin में भी, tan में भी, एक्सपोनेंशियल में भी, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, राइट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है, ऑर्डर में लिखिए, sin 3x sin 2x sin x dx। तो पहले दो को कंसिडर कीजिए, इसके लिए हम करेंगे क्या, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सिंपल। दोनों चीजें साइन में है तो लास्ट वाला एप्लीकेबल होगा। अगर दोनों चीजें साइन में है, लास्ट वाला एप्लीकेबल है, तो इंटीग्रेशन ऐसे लगाइए, इंटीग्रेशन लास्ट वाला लगा दीजिए, cos a प्लस a माइनस बी, दिस माइनस दिस, बोले तो x माइनस cos a प्लस बी, दिस प्लस दिस, 5x इंटू में sin x था ही, कोई दिक्कत ही नहीं, दैट्स इट। लेकिन अब फिर से प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से, हाफ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x sin x इंटीग्रेशन माइनस cos 5x sin x इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा dx। अभी देखिए, अब इसको इंडिविजुअली भी करना पड़ेगा, cos sin और यहाँ cos sin, तो cos sin देखिए, cos sin कहाँ पर आ रहा है, cos cos sin sin cos sin, ये वाला लगेगा, साइन वाला लगा लीजिए। यानी अब इस बार लगाना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। यहाँ पर है ये cos x sin x। एक्चुअली अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये खुद इटसेल्फ, जब मैं इसको यहाँ पर, इसको हटाइए थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ऊपर ये वाला बन गया सारा 2 sin a cos b, which is the formula of sin 2 इसमें आ रहा है, तो इट इज sin 2x का फॉर्मूला माइनस
इंटीग्रेशन इसमें लगाइए। सेकंड वाला आइडेंटिफाई करना है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बोले तो 6x माइनस साइन ए माइनस बी बोले तो साइन 4x, दैट्स इट। तो ये हमारा आइडेंटिफाई किया जाता है। अच्छा, इसके लिए मेरे को करना क्या है, 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना था आगे, इसमें भी 2 करना था मुझे, ऐसे ऐसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 यहाँ पर भी आया, ठीक है। 2 इसमें भी 2 इसमें भी, दोनों से बाहर निकालना है। यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ से 2 हटाओ और यहाँ पर 2 लेकर आओ, 4 कर दिया मैंने उसको, ठीक है। तो इतना सा हमारे पास है, दैट्स इट। तो ये अब देखिए, इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसीलिए आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे इसके लिए, और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इनको वापस रीट्रांसफॉर्म हमें करना है, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसके लिए मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, मेरे को जब भी ऐसी कोई फॉर्म आती है, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम इसमें कुछ तरीका इस्तेमाल कर लें जिससे कि हमारे पास ये ऐसी फॉर्म में आ जाए जिसको हम सॉल्व कर सकें। देखिए 1 माइनस इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ, एंड 1 प्लस इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि ये 1 कैंसिल हो जाए। ऊपर वाला ये ब्रैकेट मैंने इसकी जगह पे इस तरीके से लिखा है कि ये वाला 1 कैंसिल हो जाए, इसकी वजह से जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। मैंने लिखा इस तरीके से, दिमाग में मेरे क्या था ये लिखने का तरीका, लिखने की वजह ये थी इसको लिखने की, जिससे कि ये ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1 गायब हो जाए संभव, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और नीचे वाले कॉस को मैं कॉस की यही लिख सकता था, लेकिन ये ना लिखकर मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, जिससे ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाए और यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना ही था, ठीक है भाई। तो आगे कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ये 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 dx, इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल, what do you left with, tan स्क्वायर x बाय 2 dx। लेकिन tan को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं इसीलिए, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। tan को धर ले जाइए, उसको धर ले आइए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा जरूर होता है। यहाँ इसको रिप्लेस कर दीजिए, सो sec स्क्वायर थीटा इट इज sec स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा क्या है x बाय 2 माइनस 1 dx। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan होता है, tan का डेरिवेटिव sec होता है। आप इसको पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, x बाय 2 को पहले सब्स्टिट्यूट करना है, यानी x बाय 2 को t एज्यूम कीजिए, फिर बाकायदा सब्स्टिट्यूशन कीजिए, देन यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म tan x बाय 2, डिनोमिनेटर में 1/2 जो आना था वो 1/2 की जगह ऊपर 2 आ गया, माइनस x आ गया, ये आंसर आ जाना चाहिए प्लस c, इसके फॉर्म में आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखिए ध्यान से, cos 4x है, cos की पावर 4 2x है, इसको हम लिख लेते हैं cos 2x cos 2x। इस पूरे को और इस पूरे को ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, जो हमने cos की जगह पे फॉर्मूला रखा था, अलग अलग से फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर लेकर आइए, cos 2 थीटा प्लस 1, 2 को डिवाइड में कीजिए, इट इज cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाती है ये, उसको मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, पहले यहाँ से इरेज कर दो, कंफ्यूजन ना हो जिससे कि, ठीक है। ये हमारे पास
पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा जो है, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, यानी cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर 2x है, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी 2 थीटा का मतलब थीटा, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा अगर मैं इसको मानूँ थीटा की वैल्यू 2x आ रही है, तो यानी cos 4 थीटा हो गया, cos 4x हो गया डिवाइड बाय 2। सिमिलरली इसको भी मैं cos 4x सेम टू सेम, ये वाली दोनों सेम ही है, तो स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद मेरे पास जो बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x डिवाइड बाय 4। अब इस वाले को फिर से वही लगा लीजिए जो मैंने इसके लिए लगाया था, ठीक है, एंड यू विल गेट द लीनियर फॉर्म 1 प्लस, इसलिए लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 8x डिवाइड बाय 2 प्लस 2 cos 4x डिवाइड बाय 4। इसको इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल नहीं है, एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि cos की अब सबकी पावर 1 है cos में, यहाँ पर cos की पावर 1 नहीं थी, पावर ही मैंने 1 बनाया, सबको ध्यान रखिए। देखिए हम कभी भी cos sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनकी पावर लीनियर होनी चाहिए, cos और sin। tan में sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan आता है, जो कि मैंने अभी जस्ट इससे पहले की, इसको इरेज करने से पहले लिखा था, तो हम उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में एक cos को इधर छोड़ देते हैं तो sec स्क्वायर बन जाएगा, करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। हम इरेज कर देते हैं, पहले इस तरफ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि अब हमारा इसका कोई यूज है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हैं इनका हमें इस्तेमाल करना है और इंटीग्रेट करते हुए जाना है, ठीक है भाई। तो हमें बाकायदा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए, सो 1 अपॉन sin x cos क्यूब x, इसमें मैं एक काम कर लेता हूँ कि या इसको मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन में sin x cos x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, ऊपर बन गया sec स्क्वायर x, नीचे बन गया sin x cos x। अब मैं एक काम और कर लेता हूँ कि इस पूरी टर्म को cos से cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि नीचे वाला ये तो tan हो गया और ये हो गया वापस cos स्क्वायर, राइट। सो व्हाट डू यू लेफ्ट विद sec स्क्वायर x tan x, ये वाला tan x, ये cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को ऊपर लेकर वापस लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x tan x। इस वाले को मैं tan की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिखना है मुझे tan की फॉर्म में, इसका रीजन क्या है, क्यों चाहता हूँ, tan को t मान लोगे तो ये तो dt में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका क्या होगा, इसीलिए sec माइनस tan इक्वल्स टू 1 होता है, तो sec की वैल्यू 1 प्लस tan, 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x sec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन लगा लें आप यहाँ पर, dx इंटीग्रेशन हमेशा रख सकते हैं, ठीक है। तो ये शुरू से, ठीक है, यहाँ से dx नो प्रॉब्लम। तो ये अब इसमें हमारे पास था क्या, अब आप रखिए tan को t, tan x को t रख देंगे, इससे मेरे पास sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt आ जाएगी, जिससे कि आप ये इंटीग्रेशन भी बनेगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर टी dt सिंपल बन जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करना मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं होगा, इसके नीचे टी रख दीजिए, इसके नीचे टी रख दीजिए, इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस तरीके से आपके ये इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रह गया है, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल रह गया है। इसकी हमारे कम से कम एक वीडियो और बनेगी। ये वीडियो बनने के बाद हमारा जो ये एक आखिरी, इसके बाद जो हमारा मैथ्स वाला पोर्शन है उसमें हमारा वेक्टर्स का वीडियो भी बनना है, ठीक है। तो वी विल सी कि हमारा वेक्टर्स का जितना इस्तेमाल होगा एटलीस्ट उतने का हम वीडियो बनाएं। आई विल ट्राई टू कवर वेक्टर्स इन 2 वीडियोस
और यू कैन से 2 आवर्स के अंदर वेक्टर्स उतना फिनिश कर लूँ जितना हमारा फिजिक्स के लिए इसेंशियल है, ठीक है। फिर लॉग का यूज़, जो लॉग टेबल का यूज़ जो आपके केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। लॉग का सच में बहुत सारा इस्तेमाल होने वाला है, तो लॉग टेबल सीखना, लॉग टेबल को यूज़ करना, ये सभी चीज़ें हम सीखेंगे उस क्लास में, ठीक है। अभी आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा सा कोविड इफेक्ट है। टिल देन गुड बाय।